जो वक्त आपके सामने आने वाला है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये गैर मामूली अपॉर्चुनिटीज का टाइम है। जब भी कभी सूरज अच्छी फॉर्म में हो तो जो दीगर छोटे प्लैनेट्स अपनी फेवर्स दे रहे होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस को अपने छोटे काम जो रूटीन वर्क है उसके साथ साथ कुछ बड़े कामों के आगाज करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो वक्त आपके सामने आने वाला है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये गैर मामूली अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। सूरज एक बड़ा रीडेबल प्लैनेट जो आपके लिए आपके लॉसेस की रिकवरी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है, वो आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा 30 दिनों के लिए। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि एक साल में एक दफ़ा सूरज आपके 5th एंगल पर से गुजरता है। जब ये 5th एंगल पर आता है तो आपकी अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी प्लानिंग्स की एक्यूरेसी, आपके अपने अंदर आइडिया मेकिंग, आपका ज़्यादा सोशल होना, आपकी आइसोलेशन का ख़ात्मा एंड आपके अंदर जो संजीदगी है, जो ड्यूटीफुलनेस है, जो एहसासात हैं वो बढ़ेंगे। सूरज डायरेक्टली आपकी एजुकेशन को पॉजिटिवली इन्हेंस करेगा। आपकी लर्निंग स्किल्स, लोगों के रवैये, स्कूलिंग या फिर हायर एजुकेशन, इस सब में ग्रोथ आएगी। जो कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स या ऐसे बिजनेसमैन या ऐसी हाउसवाइफ्स जो इस वक्त किसी लर्निंग प्रोसेस से गुजर रही हैं, वो अपने अंदर ग्रोथ देखेंगी, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को समझ सकेंगी कम टाइम में और ज़्यादा गहराई के साथ। सेल्स से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो कैप्रिकॉर्नियन है उनके लिए भी सूरज एक ख़ास अहमियत का हामिल है। ऐसे काम जिनको आप करने की कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं एंड उसमें कामयाब नहीं हुए, अब ड्यूरिंग दीज 30 डेज स्टार्टेड फ्रॉम 19th of April आप वो काम कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपके वो लॉसेस वाले मामलात जिनमें आपने ये तस्लीम कर लिया था कि लॉस हो गया है, चाहे वो नाराज़गी की सूरत में लॉस था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में लॉस था, चाहे वो कानूनी पेचीदगी की सूरत में लॉस था, वो रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बयान करता हूँ, जब भी कभी सूरज अच्छी फॉर्म में हो तो जो दीगर छोटे प्लैनेट्स अपनी फेवर्स दे रहे होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे इस वक्त आपके लिए वीनस आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर कैरियर। जब सूरज अच्छी पोजीशन पर होगा तो आपके मूड के अच्छे हो जाने की वजह से आपके लव डिसीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पुख्तगी के साथ, ज़्यादा संजीदगी के साथ होंगे। आपके करियर डिसीजन ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा संजीदगी के साथ होंगे। आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा। जैसे आपके मरकरी की रेट्रोग्रेशन आप पर तंगी पैदा नहीं कर पाएगी। जैसे आपके लिए जो मार्स की पोजीशन है वो 3rd एंगल की है, तो दैट मीन्स के सूरज के पॉजिटिव होने से आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा एक्टिवली अपने जो ड्यूटीज़ हैं वो निभा सकेंगे। आखिरी बात सूरज की इस हफ्ते, जिस एंगल 5th एंगल पर सूरज 19 तारीख को अपीयर होगा, उसी एंगल पर ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है एंड इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है। इस दोस्ती की वजह से आपको आपकी तवक्कुआत से बढ़कर कुछ रिवॉर्ड्स मिलने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। आपकी नॉलेज काम आएगी, आपके एक्सपीरियंसेस काम आएंगे, आपके प्लान्स काम आएंगे, आपका टीम वर्क काम आएगा। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद ये बात मेरी एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एक स्टेटमेंट है कि कैप्रिकॉर्नियंस को अपने छोटे काम जो रूटीन वर्क है उसके साथ साथ कुछ बड़े कामों के आगाज़ करने चाहिए। लाइफ पार्टनरशिप हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ हों या ट्रैवलिंग या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, वो ज़रूर करनी चाहिए। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी इस वक्त आपके नॉलेज को और आपकी जो चीज़ों को जज करने की सलाहियत है उसे मैक्सिमम लेवल्स पर लेकर जा रहा है। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है कि एक एवरेज कैप्रिकॉर्नियन भी आइडियल रिजल्ट्स हासिल कर सकता है।
अगर फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें उलझ रही हैं, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए एंड ब्लू सफ़ायर श्योरली पहनना चाहिए, नेचुरल ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर की दो किस्में हैं, एक क्रिस्टल लाइन से आती है, श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर होते हैं, उसके 4 से 5 कैरेट पहनना भी काफ़ी होंगे। एक स्टोन लाइन कहलाती है, वो साउथ अफ्रीका से आती है या कश्मीर से आती है, वहाँ माइनिंग हो रही है उनकी, वो 8 से 10 कैरेट पहनिए, लेकिन नेचुरल हो दोनों। इन दोनों में ग्लास फिनिश्ड एंड जो कलर इन्हेंस्ड स्टोन्स होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन उनको अवॉइड करिए। जो दो लाइनें जैसे प्रीमियम क्वालिटी एंड ग्रेड 1, उनकी कलेक्शन हमने इकट्ठी करके उनके ओरिजिन से एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। जिन लोगों को नेचुरल स्टोन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ चाहिए, वो स्टोर को विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक आ रहा होगा। स्टोन आइडेंटिफिकेशन एक जर्नल एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। इसे सिर्फ घरेलू नॉलेज या जर्नल एक्टिविटीज़ या जर्नल पढ़ा के इसको कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ थोड़ी ज़्यादा एजुकेशन चाहिए होती है। उस एजुकेशन का नाम है जिमोलॉजिस्ट। जिमोलॉजी पढ़कर वो फिर जिमोलॉजिस्ट बनते हैं। खैर, उसके लिए तो वो हमने प्रोफेशनल्स हायर करके आपके लिए स्टोर क्रिएट कर दिया है, तो आपको ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की। लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन नॉलेज है वो कहीं से भी बाय कर सकते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो एस्ट्रोजेम्स के स्टोर से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते के 3 क्लू आपकी खिदमत में पेश करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते मार्स एक नए एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द कैप्रिकॉनियन, और उसकी पॉजिटिविटी आपके किन ज़िंदगी के शोबों को मुज़य्यन करेगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसके डायरेक्ट होने से आपको किस तरह के फ़वाइद हासिल होंगे वो भी तफसील बयान करूँगा। अगले हफ्ते वीनस भी एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा एंड वीनस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। वो किस तरह के फ़ायदे देगा वो भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब अगले हफ्ते तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।